Good morning. Welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study force in 3D. मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया है कि कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, किस तरीके से वो मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं उस कूलम्बिक फोर्स के ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो वन बाय वन, यहाँ दो चार्ज रखे हुए हैं Q और Q, ये जिनके बीच की डिस्टेंस A है। अब इससे ऊपर, सेंटर से ऊपर x हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। मुझे बताना है नेट फोर्स ऑन Q क्या आएगा। इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। ये पहला एग्जाम्पल है। इस पहले एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये Q इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, तो आप पहले तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ड्रॉ करेंगे। गुलाम ने बताया था कि फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये मैंने किया। तो ये इस पे कैसे लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ऐसे। समझ में आई बात? इस तरीके से फोर्स आएगा। ये जो Q चार्ज है ये एकदम A डिस्टेंस के सेंटर से x ऊपर है। A डिस्टेंस के सेंटर से x ऊपर है। क्लियर? सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर Q है, तो इसका मतलब इस Q पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, समझे? इस Q के द्वारा ये जो डिस्टेंस है Q से वो सेम मेंटेन होती है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब इस Q पर ये वाला फोर्स और इस Q पर ये वाला फोर्स सेम आएंगे लेंथ में। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो मुझे लेंथ सेम दर्शानी चाहिए। तो यदि मैं इस पर नेट फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा, ये दोनों फोर्स एक प्लेन में है। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मुझे पता चला कि ये सेम फोर्स है, क्योंकि Q सेम, Q सेम, ये डिस्टेंस सेम है। क्लियर? तो ये दोनों फोर्स सेम आएंगे। तो अब मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालूंगा रिजल्टेंट? ध्यान से देखें। ये एंगल यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा आएगा, तो इधर आएगा F cos थीटा कंपोनेंट, F cos थीटा। ऐसे ही इधर आएगा F cos थीटा कंपोनेंट, तो ये दोनों कैंसिल आउट। इन दोनों का एक इधर आएगा तो 2F sin थीटा एक इधर आ जाएगा। तो यानी स्मॉल q पर जो अब नेट फोर्स मुझे देखने को मिलेगा वो आएगा ये, ऊपर 2F sin थीटा, इधर F cos थीटा, इधर F cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? 2F sin थीटा। तो Q पे आएगा 2F sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करता हूं, इस Q पर एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, ये नीचे क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर Q चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q, जो कि स्मॉल q पर फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर आएगी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो नीचे रखा हुआ है उसके हर एक कॉर्नर से, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ट्रायंगल के सेंटर से ऊपर, समझे ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की डिस्टेंस हर कॉर्नर से सेम आएगी, क्योंकि वो ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये पॉइंट Q जो P पर रखा हुआ है, P पोजीशन है, उस पर ये पॉइंट Q रखा है, Q चार्ज। तो इस Q चार्ज की हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस सेम आएगी। क्लियर? ये डिस्टेंस, ये जो हाइट है सेंटर से, ये x है यहां। तो आप यहां किस तरीके से Q पर लगने वाले फोर्स को दर्शाओगे? ध्यान से देखें आप कैसे दर्शाओगे। एक इधर, इसकी वजह से इस लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ही इस Q की वजह से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे, और इसी प्रकार से इस Q की वजह से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में।
इस प्रकार से लगेगा। आई बात समझ में? समझे? मतलब इस पॉइंट Q पर कुछ इस प्रकार से, जैसे ये ट्रायंगल है, समझे? ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सेंटर से ऊपर यहां है एक पॉइंट P, x डिस्टेंस ऊपर। अब अगर मैं किसी भी एक कॉर्नर की बात करता हूं तो इस कॉर्नर से इस पॉइंट पर फोर्स ऐसे लगेगा, कैसे? ऐसे, इस साइड में, और इस वाले कॉर्नर से ऐसे लगेगा, इस वाले इधर वाले कॉर्नर से फोर्स ऐसे लगेगा। तो पॉइंट P पर आप फोर्स ऐसे पाएंगे, ऐसे। ये तीन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं होंगे। इस तरीके से पॉइंट P पर आएगा फोर्स, इस तरीके से, समझे? यहां ये तीनों फोर्स ऐसे होंगे, एक प्लेन में नहीं होंगे। अब ध्यान से देखो, इस पिक्चर को मैं इस 2D प्लेन पर अच्छे से नहीं दर्शा सकता हूं, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट P पर नेट फोर्स देखना चाहता हूं, ये तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्यों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? देखो, Q सेम, Q सेम कपल, Q सेम, क्लियर? मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर बार तीनों तरीके से डिस्टेंस भी सेम है चार्जेस के बीच की। ये डिस्टेंस इसके बराबर आएगी, इसके बराबर, स्लैंट डिस्टेंस जिसको मैं बोल सकता हूं, यहां तिरछी ऊंचाई। आई बात समझ में? तो मुझे पता चला कि ये तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब मैं अगर इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट लेना चाहता हूं तो कैसे लूंगा? इसका एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर, इसका एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट ऊपर, इसका एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट नीचे, क्लियर? तो तीन कंपोनेंट ऊपर आएंगे और तीन कंपोनेंट इस प्रकार से आएंगे एक प्लेन में, ऐसे। आया समझ में? एक प्लेन में इस प्रकार से आएंगे, और ये तीनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के। और साथ ही साथ में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ये एंगल, अगर आप देखोगे, ये एंगल भी बीच में आएगा, समझे? एक प्लेन में जो कंपोनेंट एक प्लेन में आएंगे नीचे वाले, वो तीन होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और इक्वल एंगल पे आएंगे। यदि तीन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है। आप जानते हैं बात? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएंगे उनका रिजल्टेंट आएगा 0, वर्टिकल जो कंपोनेंट आएंगे उनका एडिशन आएगा। अब मैं देख लेता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा। ध्यान से देखें आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल हाइट। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये नीचे वाला एक प्लेन है, ये तो ट्रायंगल एक प्लेन में रखा हुआ है, तो ये वाली लाइन इस नीचे वाले प्लेन से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ये होगा। कौन सा एंगल? ये एंगल होगा। ये एंगल यदि थीटा है तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा, F cos थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा। ये एंगल कितना आएगा? थीटा, F cos थीटा। ध्यान से समझना मेरी ये बात, मैंने बोला है ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये समझे? क्योंकि ये एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस फिगर में देखें आप, जब मैंने बोला कि इस तरीके से फोर्स लगेंगे पॉइंट P पर, इस तरीके से, जरा आप इस लाइन को देखो, ये लाइन कैसे आई है? यहां से ऐसे आई है लाइन, नीचे प्लेन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। आई बात समझ में? जैसे इस लाइन को अगर मैं नीचे लेके जाता हूं, या ये लाइन देख लो आप, ये वाली लाइन, ये नीचे ऐसे है, ट्रायंगल के एक कॉर्नर से आ रही है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल वो होना चाहिए जो इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच में होगा, क्योंकि सेंटर वाली लाइन क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यही वो एंगल होगा, ये वाला एंगल। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये थीटा है, इधर क्या आएगा? F cos थीटा। इसी प्रकार से हर डायरेक्शन में F cos थीटा आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इधर भी आएगा नीचे, वो दर्शा नहीं सकता हूं मैं, ये 2D प्लेन है, 3D पिक्चर है। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएंगे उनको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं यहां से, उनको गायब भी कर देता हूं, और सिर्फ ऊपर क्या बचेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट, और वो इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन करके 3F sin थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। आई बात समझ में? ऊपर की ओर। तो पॉइंट P पर रखे हुए चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स होगा 3F sin थीटा। इसी प्रकार से जो मैंने यहां बताया था, यहां होगा 2F sin थीटा। तो यहां क्या आया? Q पर लगने वाला फोर्स 2F नॉट 3F sin थीटा। अब जरा इस थीटा को यहां देखो क्या है,
यहां कौन सा एंगल था? ये एंगल था, समझे? एक मिनट, ये थीटा चेक करने दो मुझे एक बार, कौन सा थीटा मैंने माना था? ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, बिल्कुल यही तो था थीटा। अगर ये थीटा है तो मैं इसको बोलूंगा ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि वो थीटा आएगा। एक मिनट जस्ट मुझे चेक करने दो। ओके, गॉट इट। देखो बच्चों, यहां मैंने बोला था कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। इसमें एक गलती हुई मुझसे, वो गलती ये है कि यदि मैं इस लाइन को ऊपर बढ़ाता हूं, मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली ये 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन इसको थीटा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 नहीं है। तो वो मुझसे गलती हुई थी, ध्यान से सुनो, दोबारा फिर बोलता हूं मैं। यहां इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट P पर जब चार्ज था Q, एक फोर्स ऐसे आएगा और एक फोर्स ऐसे आएगा। क्लियर? लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो नो डाउट ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको मैं थीटा बोल दूं, ये गलत बात है, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि ये टोटल एंगल कितना है। ये टोटल एंगल 90 थोड़ी ना है, तो मुझे ये बोलना चाहिए यदि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। इस तरीके से मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां थीटा ना मान के मैं क्या कर देता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं। ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब मैं बोल सकता हूं ये चीज, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये सेम लाइन, तो ये एंगल सेम आएगा। क्लियर? अब ये बिल्कुल सही है। इधर क्या बोलूंगा मैं, एफ कोस थीटा। ऐसे इसका इधर क्या आएगा, एफ कोस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। इधर भी क्या आएगा, एफ कोस थीटा, ये एंगल थीटा। अब ऊपर क्या आएगा, इधर आएगा 2f साइन थीटा। 2f साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, ये f था। अब कंपोनेंट लेने के बाद इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट। पॉइंट P पर नेट बचेगा मेरे पास 2f साइन थीटा। अब ये F क्या है, देखो F है इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इस F की बात करता हूं तो ये F क्या है, देखो ध्यान से, ये F है K क्या, वो जो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K Q, कैपिटल Q बाय स्लैंट हाइट, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ये वाले, इसको स्मॉल r बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, स्मॉल r स्क्वायर। आई बच्चों बात समझ में? F क्या है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में FQ जो आएगा वो आएगा KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, यहां देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आर है। तो मैं लिखूंगा इस साइन थीटा को, साइन थीटा भी आएगा, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं 2KQQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। क्या आंसर आया, ध्यान से देखें, FQ बराबर 2KQQ x बाय आर क्यूब। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया। ये दूसरे वाला, इसको सोचना ज्यादा टिपिकल नहीं था, क्योंकि ये एक प्लेन में थे, ये दोनों फोर्स एक प्लेन में थे, लेकिन यहां पॉइंट P पर 3 फोर्स अलग अलग प्लेन में है। 3D में सोचना पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर अब मैंने कैसे दिया, देखो ध्यान से। 3, ये मैं बता चुका हूं ये कैसे आया, ये समझा चुका हूं आपको। ये F कौन सा F है, किसी भी एक पेयर के बीच लगने वाला फोर्स, Q Q Q Q Q Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, कोई भी एक, कितने पेयर हैं, 3। इस Q पर 3 चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, समझे ना, ये 3 चार्ज,
जो ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे गए हैं, ये उस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स हमेशा सेम लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तीनों का क्या है, सेम है, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, और ये स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई भी सेम है, तो ये फोर्स आएगा हर बार सेम, ये बता चुका मैं आपको। तो ये कितना आएगा, एक तो आएगा 3, F कितना आएगा, के क्यू कैपिटल Q बाय R, ये कौन है, R R R R स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई R स्क्वायर इनटू साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, इस फिगर में ध्यान से देखो, मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, ये एंगल 90 डिग्री आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, x बाई आर, साइन थीटा यहां भी क्या आएगा, x बाय आर। तो आप ये देखेंगे कि इस केस में भी आंसर कुछ इसी टाइप से आया। आपको जो मैं समझाना चाहता हूं, एक साथ इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, 3-4 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, तो आप उन सभी एग्जाम्पल में कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपको क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है। यहां नीचे सिमेट्रिकल वे में दो चार्ज थे, मतलब ये पॉइंट P के सिमेट्रिकली दो चार्ज कैपिटल Q रखे हुए हैं, आई बात समझ में, तो फोर्स आया ये। इसी प्रकार से यहां नीचे सिमेट्रिकली 3 चार्ज रखे हुए हैं, तो फोर्स आया ये। कैसे आया मैंने आपको समझाया, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। थर्ड पॉइंट जो है मेरे पास वो रहेगा कुछ इस प्रकार से कि अब मैं बेस में एक स्क्वायर लेता हूं, स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर ये स्क्वायर कैसे है, अगर आप 3D में देखेंगे तो ये बेटा स्क्वायर है, क्लियर। ये 3D पिक्चर में बना रहा हूं, समझ में बात, ये नीचे स्क्वायर है, हर एक कॉर्नर पर सेम चार्ज रख दिया मैंने Q स्क्वायर के, और उसके सेंटर से x हाइट पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, इस स्मॉल q पर नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नेट फोर्स। देखो किस प्रकार से आएगा, देखो क्लियर, ये पॉइंट P है और इस पर मैंने q चार्ज रखा, बेस पर हर एक कॉर्नर पर मैंने कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है उस ऊपर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड जो ट्रायंगल में मैंने किया था। अब मैं ये बोलूंगा कि ऊपर पॉइंट P पर रखे हुए चार्ज पर एक फोर्स तो इसकी वजह से आएगा, कैसे, इस वाले चार्ज की वजह से, ऐसे एक इसकी वजह से आएगा, और एक इस लाइन के अलोंग पीछे की ओर, प्लेन से पीछे की ओर, और एक इस लाइन से आगे की ओर। ये सभी फोर्स अमाउंट में इक्वल होंगे क्योंकि देखो नीचे सारे चार्जेस सेम अमाउंट के हैं। फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। हर बार ये दोनों देखो सेम मल्टीप्लिकेशन आएगा, Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q। ये जो स्लैंट डिस्टेंस है, कौन से वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये बराबर आएगी। ये बराबर क्यों आएगी, आप इमेजिन करो, नीचे क्या है, स्क्वायर, एक ऐसे नीचे स्क्वायर रखा हुआ है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर से सेंटर के x हाइट ऊपर, समझे ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है सेंटर के अबाउट। तो अगर मैं इससे x हाइट पे जाता हूं तो उस पॉइंट पर जो स्लैंट हाइट आएगी, तिरछी ऊंचाई जो आएगी वो सेम आएगी, क्लियर। तो ये तिरछी ऊंचाई यहां, ये और ये सेम है। इसका मतलब ये चारों फोर्सेस जो ऊपर लगेंगे वो सेम लगेंगे और कुछ इस प्रकार से लगेंगे, ध्यान से देखें, इक्वली कुछ इस प्रकार से ये फोर्स लगेंगे, ऐसे इस तरीके से फोर्स लगेंगे। आई बात समझ में, समझे बच्चों। अब यहां भी ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा हॉरिजॉन्टल से। ये जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो चार फोर्स हैं, ये चार फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाएंगे वो चारों के चारों सेम बनाएंगे। तो मैं अगर कंपोनेंट लूंगा, इसका इधर आएगा एक, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब आप ये देखेंगे कि चार जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएंगे
वो इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल एंगल पर होंगे 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 है, 360/4 90 डिग्री। इसका मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के 4 फोर्स इक्वल एंगल यानी 90 पर हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। क्या आएगा रिजल्टेंट? 0। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नेट रिजल्टेंट आएगा 0। तो वो मुझे यहां दर्शाने की जरूरत नहीं। अब मैं बात करता हूं कि इस अरेंजमेंट में वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आएगा? इसका ऐसे, इसका इस प्रकार से, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो नेट अगर वर्टिकल फोर्स की बात किया जाए तो वो क्या आएगा? 4 इंटू एक फोर्स का कंपोनेंट, यानी 4 इंटू एक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? अब वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आएगा या कोस आएगा, ये आपके मानने पे डिपेंड करता है, आप एंगल कौन सा मानते हैं। समझ में आई बात? अब जरा ये देखो, जो मैंने ये फिगर आपको इमेजिन कराने की कोशिश की थी, उसमें किसी भी एक फोर्स को कंसीडर करो आप। ये 4 फोर्स है, ये 4 फोर्स है। क्लियर? इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एंगल। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये जो एंगल आएगा इस फोर्स को कंसीडर करो। ये जो एंगल आएगा, ये एंगल वही तो एंगल होगा जो पीछे वाले कॉर्नर से, यहां एक कॉर्नर है उस पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस कॉर्नर से फोर्स लगा। क्लियर? तो वो कॉर्नर सेंटर वाली हाइट, ये सेंटर में जो हाइट आएगी, और ये कॉर्नर है पीछे जिस कॉर्नर की वजह से ये फोर्स आया, अगर मैं उस हाइट के बेस को यानी सेंटर को इस कॉर्नर से मिला देता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा वही एंगल ये होगा। देखो कैसे। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये हाइट है, कौन सी वाली हाइट? देखो, ये वर्टिकल हाइट है। अगर मैं इस कॉर्नर को सेंटर से मिलाता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ या ना? होगा ना? ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो भी होगा वही एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा। तो अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो ये एंगल थीटा होगा, और वही हर एक कॉर्नर के साथ एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? तो यानी इधर आएगा एफ कोस थीटा और ऊपर आएगा एफ साइन थीटा, एक फोर्स के लिए। और चारों फोर्स की यदि मैं बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या आएगा? 4 इंटू एफ साइन थीटा। और अब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को दर्शाने की जरूरत नहीं है, उसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा 4 एफ साइन थीटा, जो कि मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, पी क्यू। आई बात समझ में? अब देखो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा। मैं लिखूंगा यहां एफ क्यू पर जो फोर्स आएगा नेट, ये नेट फोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों में, इधर भी वो आएगा 4 एफ साइन थीटा। जरा देखो यहां एफ क्या आएगा? एफ किसी भी एक पेयर के बीच लगने वाला फोर्स, के क्यू, कैपिटल क्यू बाय स्लैंट हाइट जो कि आर है, मान लेते हैं आर, स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब जरा देखें, 4 के क्यू बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा क्या है इसमें? साइन थीटा आप बोलोगे पी सी अपॉन क्यू पी, स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। अब ट्रायंगल कौन सा आएगा? ये ट्रायंगल आएगा। आपको ये देखने से 90 डिग्री नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे आपको पता चलेगा ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। आई बात समझ में? तो यहां आएगा x बाय आर। इसको भी अच्छे से सॉल्व करके आप लिखेंगे तो आएगा के क्यू, कैपिटल क्यू एक्स बाय आर क्यूब। तो जरा अब पहले वाला फिगर, दूसरे वाला फिगर और थर्ड फिगर, तीनों को कंपैरिजन करके देखो, आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सेम टाइप का फॉर्मूला है। यहां भी के क्यू क्यू एक्स 2 बाय आर क्यूब, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ये गुणांक चेंज हो रहा है, समझे ना? ये जो मल्टीप्लायर है, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है, ये चेंज हो रहा है। तो यदि मैं ओवरऑल एक जनरल फॉर्मूला इस टाइप की फिनोमेना के लिए देना चाहता हूं, प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, तो वो किस प्रकार से प्रिडिक्ट किया जा सकता है? ध्यान से देखेंगे आप। अगर नीचे, मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में
कितना भी चार्ज आए वो अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूं कि नेट ऊपर x हाइट पर नीचे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, देखो आपको बना के दिखाता हूं कि और क्या क्या स्ट्रक्चर संभव है इस टाइप के क्वेश्चन, और किस किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं स्क्वायर, आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मैंने बताई कि नीचे स्क्वायर है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकती है पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जो बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, समझे ना। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, इधर पेंटागन की बात कर लेते हैं। देखो 0.4 आएगा, ये मुझे बनाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरीके की स्ट्रक्चर ये नहीं बनाए, क्योंकि ये टॉप व्यू होगा। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा आपको तो ये हाइट आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं, समझे ना। अगर टॉप व्यू से देखूंगा तो वो हाइट मुझे एक पॉइंट नजर आएगी, तो इसलिए मुझे इसको 3D में देखना जरूरी है, समझे। इसको 3D स्ट्रक्चर में देखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने एक हाइट ज्यादा और एक लेंथ कम, एक लेंथ ज्यादा एक लेंथ कम यहां दर्शाने की कोशिश की है। क्लियर। तो इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाऊंगा मैं कि सेंटर से यदि एक साइड ऊपर एक पॉइंट P है, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, ऐसे इधर तो इस पेंटागन के हर एक कॉर्नर से इसके सेंटर की एक्स हाइट ऊपर, यहां भी मैंने क्या रख दिया, क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज, और यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, और यहां रख दिया मैंने एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू। तो इस पेंटागन के हर एक कॉर्नर से पॉइंट P पर वर्टिकली ऊपर की ओर नेट फोर्स जो आएगा, अगर मैं सेम एनालॉजी में देखता हूं, समझे, यहां भी आप क्या बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल में 5 कंपोनेंट आएंगे जो कि इक्वल एंगल पर होंगे। वो इक्वल एंगल क्या आएगा, 360/5 72 आएगा। उनका भी नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। और इस बार भी वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा उनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो आएगा 5f sin थीटा, समझे। तो इस क्वेश्चन में आप पिछले वाले 3 क्वेश्चंस की एनालॉजी यूज कर सकते हैं। क्या बोलोगे आप, इस तरीके से आएगा कि एफ क्यू पर नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 5k/QX/R क्यूब। R क्या है, स्लैंट हाइट, ये क्या है, वर्टिकल हाइट, x क्या है, वर्टिकल हाइट, सेंटर से वर्टिकल हाइट, और R क्या है, हर एक कॉर्नर से पॉइंट P की स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो आपको अब हर बार ये जो पिछले वाला प्रोसेस है कि मैं एक एंगल लूंगा, इमेजिन करूंगा, ये करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या समझेंगे, मेरे को पता है कि फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या आता है। यदि मैं बेस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के ऊपर कोई चार्ज रखता हूं और उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स देखता हूं, तो उसके लिए जो फोर्स आता है वो इस फॉर्मेट में आता है। ये आप याद रखेंगे। फॉर्मेट क्या है, कि वो चार्ज जो एक्स साइड पे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ टोटल चार्ज, देखो ये 5 इसके साथ में रख सकता हूं, K/Q/5Q, देखो नीचे कितना चार्ज है, 5Q चार्ज है, अपॉन R³ इंटू X। इसी प्रकार से इसमें भी, इसको कैसे लिख सकता हूं, KQ, नीचे कितना चार्ज है, 4Q, X वर्टिकल हाइट अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब। तो मेरी समझ में ये आया कि अगर मैं इस टाइप की फिनोमेना के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, K ऊपर
एक्स साइड पे रखा हुआ चार्ज, नीचे टोटल चार्ज जो सिमेट्रिकली, देखो ध्यान से बोल रहा हूं मैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, वरना ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे आप। नीचे जो सिमेट्रिकल चार्ज है वो यहां आएगा, ऊपर जो एक्स हाइट पे रखा हुआ चार्ज है वो यहां आएगा, इनटू वर्टिकल हाइट अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। 3D में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप आंसर दे सकते हैं। अब अगर आप पेंटागन, हेक्सागन या इसके आगे जो 7 वाला होता है जिसमें 7 भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, अगर उसको बेसिक से अगर आप सोचने लगोगे तो आपको बहुत टिपिकल होगा, समझे ना, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत अच्छी इमेजिनेशन उसके लिए चाहिए होगी। तो इससे अच्छा क्या है, आप पूरी फिनोमिना को स्टार्टिंग से लेके समझे, पहले वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, फिर ये चौथा देखो, आपको एक इसमें एनालॉजी नजर आएगी। अब उस एनालॉजी को आप समझो, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये है वो एनालॉजी। अब हर बार आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, वो क्वेश्चन क्या है, 5 पॉइंट। देखो मैं कहता हूं कि एक नीचे सर्कल है, सर्कल पर चार्ज फैला हुआ है इस प्रकार से। अभी तक जो मैं चार्ज आपको दे रहा था वो डिस्क्रीट फॉर्म में था, समझे ना, पॉइंट फॉर्म में था, अलग अलग पॉइंट पे रखा हुआ था वो चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि एक सर्कल है और सर्कल की पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली चार्ज रखा हुआ है, ये रखा हुआ क्यू। आपको बोला जाएगा यहां कि पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा है। कितना है, लैम्डा, पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा है, यानी एक यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, लैम्डा कूलम्ब। तो इसका क्या मतलब है समझाऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन बता देता हूं। सेंटर से एक्स हाइट ऊपर एक पॉइंट P है, पॉइंट P पर एक चार्ज रख दिया जाता है Q। इस Q पर बताइए फोर्स कितना लगेगा। यदि आपको ये एनालॉजी नहीं आती है तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे, समझे, इसके बारे में सोचना इतना टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। और यदि ये एनालॉजी आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्लियर। देखो अगर ये नहीं आती एनालॉजी तो एक बच्चा इसको कैसे सोचेगा कि सर यहां तो छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एक छोटा सा चार्ज ये मान लेता हूं इधर, तो वो किस तरीके से फोर्स लगाएगा, इन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे मिलाया मैंने, ये स्लैंट हाइट R मान लेता हूं, ये छोटा सा चार्ज, क्योंकि चार्ज तो फैला हुआ है, इस छोटे से चार्ज को मान लेता हूं मैं DQ, डेट्रीमेंटल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है। अब इस DQ की वजह से आप इस पर यदि फोर्स लिखोगे तो वो फोर्स भी बहुत छोटा आएगा, और वो किस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा, DF। क्लियर। और इस तरीके से छोटे छोटे चार्ज यहां से कंप्लीटली पूरी सर्कमफेरेंस पे रखे हुए हैं, समझे ना, पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस पे ये DQ चार्ज रखे हुए हैं। तो इस पॉइंट P पर आपको इस तरीके से जो फोर्सेस की शेप मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, कोनिकल शेप। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, समझे ना, कोनिकल शेप, यानी हर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स आएगा। कैसे, ऐसे हर डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये चार्ज है, फिर यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां भी है एक चार्ज, तो इसकी वजह से ऐसे आएगा। तो पॉइंट P पर चार्ज की शेप इस तरीके से आएगी, कोन में, ऐसे हर एक डायरेक्शन में। अब बताओ उसको कैसे सोचोगे आप, हर एक डायरेक्शन में क्या आएंगे, कंपोनेंट आएंगे इस तरीके से, और क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये सोचना थोड़ा आपके लिए टिपिकल होगा, जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है वो इसको बड़े अच्छे से सोच सकता है। मैं क्या कहता हूं कि भैया नीचे सिमेट्रिकली है चार्ज, ये देखो सेंटर है, नीचे बेस में जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली फैला हुआ है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। अगर मैं हाइट पर फोर्स देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां भी क्या लिखूंगा, FQ नेट बराबर, कैसे आएगा, इस पर नेट फोर्स KQ, नीचे फैला हुआ टोटल चार्ज, नीचे कितना चार्ज फैला हुआ है, ये डिस्टेंस मतलब रेडियस R दिया हुआ है। मैं जानता हूं कि लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज ऑन 1 मीटर, 1 मीटर पे इतना चार्ज है, तो 2 पाई R मीटर पे कितना है, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 2 पाई R, तो चार्ज कितना आएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई R। अगर भैया 1 मीटर पे इतना चार्ज है तो 2 पाई R मीटर पे कितना होगा, 2 पाई R इंटू लैम्डा। यही तो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है।
तो इसका मतलब टोटल चार्ज नीचे कितना हुआ 2 पाई r इंटू लेमडा क्यू टोटल। वर्टिकल हाइट x, स्लैंट हाइट कितना है r, वो कितना आएगा r क्यू। आ गया आंसर, ये आंसर है हमारा। आई क्या बच्चों बात समझ में? इसमें ये स्लैंट हाइट आप r के टर्म में लिख सकते हो। एक रिलेशन और है आपके पास यहां आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज आर्टिकल मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड ही मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। इससे रिलेट करके अगर आपको ये आर्टिकल समझ में नहीं आया तो आगे आने वाले जितने भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। समझे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको समझना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी विजुअलाइजेशन आपसे नहीं हो पा रहा है, और आप अगले वाले क्लास को अगर देखते हो, अगले वाले लेक्चर को आप देखते हो, तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस लेक्चर को आपको कंप्लीटली मुझसे डिस्कस करके चलना है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।